गर्ग, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन। आज हमारे सूरत जिला के अध्यक्ष भाई बजरंग जी की बिटिया पूनम की शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए हरियाणा से यहाँ पधारा हूँ, जहाँ सूरत में हमारे अग्रवाल समाज की बहुत बड़ी संख्या है और ये कहें कि सूरत के विकास में अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भाई विनोद जी अग्रवाल बैठे हैं, हमारे पलसाना के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी बैठे हैं, आदरणीय गौरी शंकर जी, भाई विनोद जी जो हमारे जिला के महामंत्री, विनोद जी आइए, इधर आइए, राम प्रसाद जी। आज सूरत में इतने बड़े बड़े भवन, जिस भवन में आज ये शादी समारोह हो रहा है, अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट जो बना समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट बना हो या अग्रवाल विकास ट्रस्ट बना हो या फिर अग्रवाल समाज ट्रस्ट करके गुरदौड़ में बनाया गया हो, ये तीन भवन और गुजरात में कितनी बड़ी शिक्षा संस्थान जो अग्रवाल समाज चला रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि सूरत के विकास में अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक पूरे गुजरात की बात करें तो गुजरात को भी औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ाने में, क्योंकि हम ये कहेंगे देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी ने जिसने देश का नेतृत्व किया, उनका संबंध भी गुजरात से रहा। तो आज भी हमारा समाज राष्ट्रहित की, समाज हित की और धर्म हित की, इन विषयों को लेकर ही समाज में निरंतर सेवा के कार्य में लगा हुआ है। आज समाज की संख्या की दृष्टि से हम देखें तो अग्रवाल समाज जो 18 गोत्री है, उसकी संख्या देश में 10 करोड़ से ऊपर है। हम सब लोगों का निकास अग्रोहा से रहा और अग्रोहा कलयुग में धर्म का केंद्र रहा। आज ये कहें कि दुनिया में जो भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, उस भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने में अग्रोहा गणराज्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। कलयुग के प्रारंभ में अग्रोहा जो नगर बसा, वो किसी बैकुंठ धाम से कम नहीं था। आज जो स्मार्ट सिटी की हम चर्चा करते हैं, मैंने जैसे सूरत की शुरू में आपसे चर्चा करी, सूरत के विकास में जैसे समाज ने योगदान दिया, सब समाजी चिंता की, ये सब संस्कार कहाँ से मिले? अग्रोहा से मिले। यहाँ तक कि सूरत में लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए जो पुलिस थाने का निर्माण भी है, वो अग्रवाल समाज के बंधुओं ने किया। यहाँ के प्रतिभाशाली मेधावी लोगों को शिक्षा का अच्छा ज्ञान मिले, उसके लिए हमने स्कूल भी और कॉलेज का निर्माण कर समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। तो आज इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि देश के निर्माण में, देश की विकास में, देश की आज़ादी में इस अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ गुजरात के लोग ये महसूस जरूर करते हैं कि गुजरात की जो 182 विधायकों की विधानसभा है, उस विधानसभा में कम से कम 18 विधायक अग्रवाल समाज के होने चाहिए थे, जबकि आज एक भी नहीं है। ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि विधानसभा में जो नियम बनते हैं वो समाज हित में और प्रदेश के हित में बनते हैं। और जो समाज इतना बड़ा, आज हम कपड़े की अगर एसोसिएशन की बात करें तो पोस्टा यूनियन, जहाँ लगभग 65,000 से ऊपर हमारी दुकानें केवल टेक्सटाइल की हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर बात करें तो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा गुजरात के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो ऐसा समाज जो प्रदेश की सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को चलाए, जो प्रदेश की विकास की बात करे, जो प्रदेश के बेरोजगार युवकों को उद्योग लगाकर, फैक्ट्रियां लगाकर, व्यापार को बढ़ाकर उनको रोजगार दे,
उस समाज का विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होना चिंता का विषय है। इसलिए मैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी को बनाने में भी अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम सब लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, धर्मपरायण लोग हैं, और मोदी जी ने जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण में एक बहुत नीति से काम लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला कराया, आज बनारस में जो काशी विश्वनाथ के मंदिर का जो निर्माण कराया, आज स्थान स्थान पे जो हिंदू धर्म की जो हमारी गरिमा थी उसको स्थापित करने में जो उन्होंने योगदान दिया, तो ऐसी समाज की चिंता करने वाले नेतृत्व से भी हम मांग करेंगे कि गुजरात का और चहुमुखी विकास करने के लिए आज हिंदुस्तान का हर नागरिक महसूस करता है कि चाइना का घटिया माल आकर हिंदुस्तान में ना बिके, हमारे यहाँ जो करोड़ों बेरोजगार नवयुवक हैं उनको रोजगार मिले। तो कब संभव होगा? जब गुजरात प्रदेश की उद्योग नीति, व्यापार नीति बड़ी सरल बनेगी, गुजरात की विधानसभा में व्यापारी वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा, गुजरात की विधानसभा में अग्रवाल समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो निश्चित रूप से गुजरात देश के जहां आज प्रगति में आगे बढ़ा है और आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। तो इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज देश में या पूरी दुनिया में जो पश्चिमी सभ्यता के नाते हमारी भारतीय संस्कृति का जो छीन हुआ, उसको हम पुनः उसका निर्माण करें, संस्कारी समाज का निर्माण करें, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करें, और अग्रोहा को एक तीर्थ स्थल के रूप में, जहाँ से पूरी दुनिया में धर्म का एक महक फैली थी, उस अग्रोहा का विकास कर कर दुनिया का सबसे बड़ा एक स्मार्ट सिटी के रूप में उसका विकास करें, एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बनाएं, ताकि दुनिया के आने वाले हर आदमी। भारत सरकार ने अग्रोहा के नज़दीक जो हिसार है, वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, उसका नामकरण भी भगवान अग्रसेन जी के नाम पे किया है। वहाँ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 का नामकरण भी अग्रसेन जी के नाम पे किया है। वहाँ पर एशिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज जो ग्रामीण क्षेत्र का है, उसका भी नामकरण भगवान अग्रसेन जी के नाम पे है। तो इस तरह की ये जो महापुरुषों के नाम पे बड़ी बड़ी संस्थाओं का जो निर्माण हुआ है, हम ये भी चाहेंगे धीरे धीरे उसको रेल से भी जोड़ा जाए, और गुजरात प्रदेश के हर आदमी को उन महापुरुषों के इतिहास की जानकारी मिले। तो गुजरात प्रदेश के पाठ्यक्रम में महाराजा अग्रसेन जी के उन 18 सिद्धांतों को लागू करने के लिए उनकी जीवनी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। आज के अवसर पर मैं इतनी बात कहना चाहूँगा। बाकी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बैठे हैं, हमने 18 अभी जन आशीर्वाद यात्राओं का प्रारंभ किया अग्रोहा से, जो पूरे देश में भ्रमण करेंगी। और क्योंकि दिवाली पे जिस लक्ष्मी जी का हम पूजन करते हैं, उन आद्य महालक्ष्मी के अवतरण का कोई स्थल है तो वो अग्रोहा है। इसलिए भी अग्रोहा का पूरी दुनिया के लिए महत्व है, केवल अग्रवालों के लिए नहीं है, छत्तीस बिरादरी के लोगों के लिए अग्रोहा का महत्व है। हम सब लोग मिलकर उसका चहुमुखी विकास करें।